आज मतदान के तीसरे चरण में अररिया में चुनाव हो रहा है और हम खड़े हैं इस वक्त उत्कृष्ट मध्य विद्यालय छतियौना में और लोग वोटिंग डालने के लिए कतारबद्ध खड़े हैं। साथ ही सीआरपीएफ के जवान भी मुस्तैद हैं और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। इस लोकतंत्र के महापर्व में हम देख रहे हैं कि बूढ़े और नौजवान सब में बराबर उत्साह है। जी आपने अपना मतदान कर दिया, वोटिंग डाल दिया आपने? जी। क्यों जरूरी लगा कि इस उम्र में भी आपको वोट डालने घर से यहाँ आना चाहिए? क्या करना, आप लोग का हुक्म मानना पड़ेगा। आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं है? जी ना। क्या नाम हुआ आपका? समीदुर रहमान। कितनी उम्र हुई आपकी? हाँ, उम्र कितनी हुई आपकी? 100 के करीब चला गया। 100? जी आप 100 साल के हैं? जी। कितने चुनाव देखे हैं आपने? बहुत देखा, कितने? बहुत देखे, आप ख्याल में है। जिनकी उम्र वो खुद बता रहे हैं कि 100 साल है उनकी उम्र, और इन्होंने अपने की इस 100 साल के उम्र में कितने भी चुनाव देखे हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि तब के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या अंतर है। चाचा बताइए, पहले से बहुत फर्क है। क्या फर्क है? लाइन में, कानून में। क्या सिर्फ कालिक और कागज डिजाइन में? हम लोग को उतना ख्याल नहीं रहे बाबू। तो आप किसके लिए मतदान जो कर रहे हैं, आपका तो एक फर्ज है ना। आप सरकार के राज में है, सरकार का हुकूमत को मानना नहीं पड़ेगा। आजाद भारत में जो आप हाँ, आजाद भारत में, आजाद भारत में आप मतदान कर रहे हैं जी। और हमको लगता है कि भारत की आज़ादी के बाद जो मतदान आरंभ हुए होंगे लगभग सब अधिकांश चुनाव का आपने देखा है। बहुत देखा। तो क्या कहेंगे इस लोकतंत्र के इस महापर्व पर आप? बाबू ले रहे हमने ख्याल, बोल दीजिए। क्या नाम है? समीदुर रहमान का। कहाँ घर हुआ? छतियौना घर का बोला। चलिए ठीक है। इनका कहना है कि उम्र के इस पड़ाव पर इन्हें कुछ भी ख्याल नहीं कि क्या अंतर रहा अब तब के और अब के चुनाव में, लेकिन अंतर काफ़ी है और आज भी लोकतंत्र के प्रति लोग सजग हैं। आइए अब कुछ लोग और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है इस चुनाव के बारे में। क्यों जरूरी है वोटिंग करना? वोटिंग करना जरूरी इसलिए है कि उससे सरकार बनता है, सेंट्रल सरकार, उससे देश का विकास होता है, देश का निगरानी होता है, इसलिए ज़रूरी है वो। तो आम जनता के लिए कोई जो उसकी महत्व नहीं है? आम जनता को तो वहीं से हर चीज़ आना है, ऐसी बात तो नहीं है। जो ऊपर ही नहीं रहेगा तो नीचे क्या होगा। तो मतदान को लेकर आपके अंदर उत्साह है? एकदम ज़रूरी है। हमेशा हर नागरिक चाहेगा कि हम अपना मत का प्रयोग करें और अच्छे से अच्छे लीडर को चुन करके भेजें जो मेरे हक में, मेरे विकास में हाथ बटाए और बढ़िया से हर चीज़ दे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक आलम। ये कह रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे प्रतिनिधि को चुनकर भेजें जो देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में सहयोग करे और हमारी उन्नति के लिए काम करे। और हमारे बीच इसी बीच और भी कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप सवाल है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो आप वोटिंग कर रहे हैं, एक मतदाता के रूप में आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये वोटिंग जो है हिंदुस्तान के लिए खंभा काम करेगा। हिंदुस्तान को बनाने के लिए, भाईचारे को बनाने के लिए ये वोटिंग एक खंभा काम करेगा। अब तक कितने चुनाव देखे हैं आपने? लगभग हम तो 2009 से ही वोटिंग कर रहे हैं। तब से लेके आपके 2-3 चुनाव में जो आपने जी, वोटिंग जी, की है, जी। क्या अंतर नजर आया? अंतर तो बहुत है। पहले जितना उत्साह पहले नहीं होता था, जिस तरह अभी उत्साह है लोगों में, वोटिंग परसेंट बढ़ा है। पहले कम होता था मगर अभी बढ़ा हुआ है। यही तो चेंजिंग है। क्या उम्मीद है अररिया का वोट प्रतिशत इस बार बढ़ेगा? जी बढ़ेगा तो जरूर। कितना मतदान हुआ था पिछली बार? पिछले बार का जहाँ तक याद आ रहा है वही 65-66 तक पहुँचा था। इस बार क्या उम्मीद करते हैं? उससे भी बढ़ेगा। चलिए, आप क्या कहेंगे अपने इस वोटिंग के बारे में? क्यों जरूरी है आपके लिए वोटिंग? जरूरी है, विकास होना चाहिए, ये सब के लिए होना चाहिए। किस आधार पर वोट करने के आपके आधार क्या हैं? हमारा वोटर सोच है देश विकास करे, हर चीज करे। क्या नाम हुआ? मंटू कुमार। आपने अपना वोट कास्ट किया? जी नहीं, करने आए हैं। करने आए। क्या उम्मीदें हैं इस वोट करेंगे तो आपको क्या लगता है लोकतंत्र के इस महापर्व में क्या फायदे मिलेंगे? वोट होगा तो हम लोगों को विकास चाहिए यहाँ का। आपकी क्या लगता है कि अवधारणा क्या है आपकी? धारणा है कि जीते जो कि विकास हो।
ये लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाए और देश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, साथ ही इनके क्षेत्र का विकास हो। चलिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ कतार में खड़ी हैं, हम देख रहे हैं कि देखते हैं कि महिलाओं को ये क्या कहना चाहती हैं अपने इस मतदान को लेकर। काफ़ी सजग दिख रही हैं, आप देख रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएंगे कि सारी महिलाएं कितनी सजग हैं मतदान के लिए, और इनको ये उम्मीद है कि ये इनके वोटिंग से एक अच्छे प्रतिनिधि को चुन पाएंगी। तो हम बात करते हैं हमारे बीच महिलाओं से कि क्या कहना है उनका। क्या आप अपने वोटिंग को लेकर इतने कॉन्शियस हैं, कुछ कहना चाहेंगे? दीजिए ना, हमने आप कुछ कहेंगे? महिलाएं जो है कि वोटिंग के लिए सजग हैं, वोटिंग कर रही हैं और अपने अपने मतदान के लिए कतारबद्ध खड़ी हैं, लेकिन वो फिलहाल कुछ कहना नहीं चाह रही हैं। लेकिन उनकी आंखें साफ बता रही है कि मतदान का वो एक ही मंत्र है कि लोकतंत्र की जीत, उनकी जीत, एक ऐसे प्रतिनिधि की जीत, एक ऐसे जो राष्ट्र का निर्माण कर सके, एक ऐसे सरकार का निर्माण जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। लोग अपने मतदान के लिए सजग हैं, लोग जा रहे हैं, मतदान करके आ रहे हैं और सभी अपने पहचान पत्र के साथ पहचान कराते हुए मतदान के लिए बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं मतदाताओं को आगे बढ़ते हुए दिखाएं कि किस कदर यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ लोग लगे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के पीठासीन पदाधिकारी से कि क्या कुछ रहा है यहाँ का मतदान और कितने % वोटिंग हुए हैं और कितना सुचारू चल रहा है। कहिए, क्या आप जो अब तक जो मतदान हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? मतदान कार्य कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, इससे हम संतुष्ट हैं। कितने % वोटिंग हुई है? अभी जो है 35% मतदान हुआ है। कुल कितने वोटर हैं यहाँ? यहाँ है 1364 मतदान है। 1300 मतदाता हैं? जी सर। कितने बूथ हैं? यहाँ 2 बूथ हैं, 106 और 107। इनका कहना है कि बहुत सुचारू मतदान चल रहा है और मतदाताओं की संख्या के मुताबिक जो मतदान के रुझान आए हैं, मतदान हो रहे हैं, उसके हिसाब से 30% से अधिक मतदान अब तक हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आगे और बेहतरीन मतदान होगा और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए यहाँ के मतदाता जो कतारबद्ध खड़े हैं वो अपना वोट डालेंगे और राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। कैमरामैन सुमित के साथ कोशियालोक के लिए मैं गोविंद।